विजयंती माला का मणका बनने के लिए मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई की धारणा पक्की करने की। नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने की पुरुषोत्तम बनाने वाले श्री श्री 108 शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलने की। देह अभिमान का मेरा मेरा छोड़ ग्रहण से मुक्त होने की आज की मुरली से ज्ञान के सागर पतित पावन शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। ब्राह्मण जीवन परमात्मा से मिला हुआ जीवन है, इसलिए इस जीवन के अंदर पवित्रता है, सुख है, शांति है, स्नेह है, शक्ति है, आनंद है, ज्ञान है, सत्यता की सभ्यता है, दिव्यता है। परमात्मा से मिले हुए ब्राह्मण जीवन में ईश्वरीय नियम है, ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, ईश्वरीय संस्कार है, ईश्वरीय गुण है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सब कुछ नया, पुराने स्वभाव संस्कार का अंश मात्र भी न हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में पुराने को यूज करने की इजाजत नहीं है। उसकी जगह जो परमात्मा की श्रीमत है, सोचने, बोलने, कर्म करने की, उस विधि को अपनाकर उसी प्रमाण चलना है। ऐसे विधि पूर्वक चलेंगे तो परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जन्म में आकर जो सदा परमात्मा के साथ की लकीर के अंदर में रहते हैं तो सत्य से विस्मृत नहीं होते हैं। परमात्मा का साथ होने के कारण शिक्षाएं बिल्कुल चित्त पर स्पष्ट रहती हैं। माया के हर रूप को समझ जाते हैं, प्रभाव मुक्त रहते हैं। माया उनसे कुछ नहीं करवा पाती तो सहज ही माया जीत बन जाते हैं। माया पर जीत प्राप्त करना अर्थात माया जो कहती है करने को वो नहीं करना। माया वो सब कुछ करने को कहती है जो परमात्मा मना करते हैं। इस विधि से समझकर हमें श्रीमत पर चलकर माया जीत बनना है। परिस्थितियां, परीक्षाएं व्यक्ति भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करने को या अन्य विकारों को यूज करने को बहुत उकसाएंगे, लेकिन त्रिकालदर्शी की नॉलेज को स्मृति में रख हमें सिर्फ इतना अटेंशन रखना है कि पेपर है, इसलिए श्रीमत प्रमाण पहले की तरह बिना रिएक्ट किए, बिना रिजेक्ट किए, शुभ भावना शुभ कामना से शांति के स्वधर्म में स्थित होकर पेपर को पास करना है। परमात्मा की इस मीठी मत को मानकर चलेंगे तो सदा सुख का अनुभव करेंगे और परमात्मा से मिले हुए माया जीत और क्रोध मुक्त रहने का वरदान प्राप्त कर लेंगे। ब्राह्मण जीवन में सुख का अनुभव हम तब नहीं करते हैं जब हम परमात्मा का कहना नहीं मानते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में आते ही परमात्मा से सारी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और जीवन को उसी रूप में देखना शुरू करते हैं। उसके लिए पुरुषार्थ भी शुरू करते हैं, लेकिन सभी की अवस्था, सोच, संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं। पुरुषार्थ की स्पीड सबकी अलग होती है। वे तो अपने संस्कारों वश चलेंगे, जो हमें पसंद नहीं आएगा। कोई तंग करेगा, कोई ईर्ष्या द्वेष करेगा, दुश्मनी करेगा, कोई गिराएगा, कोई बदनाम करेगा। हमारे अनुसार कोई नहीं चलेगा, ये परमात्मा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। मुझे अच्छा बनना है, बाप के समीप रहना है तो मुझे बदलना होगा, औरों का इंतजार नहीं करना है। लोग तो नहीं बदलेंगे, इसलिए क्रोध का वंश या अंश स्वरूप इमर्ज जरूर होगा। माया इसी भिन्नता का लाभ उठाकर संस्कारों के टकराव में लाती है और हार खिलाती है, इसलिए क्रोध जीत बनना बहुत जरूरी है। क्रोध जीत अर्थात तब भी क्रोध न आए जब हमने कुछ किया ही न हो और कोई हमें गाली दे, इंसल्ट करे। शांति के सागर पुनः हम आत्माओं को बेदाग बना रहे हैं, पुनः ओरिजिनल स्वधर्म की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, हम क्रोध रूपी विकार का छोटा बड़ा स्वरूप यूज नहीं कर सकते हैं। फिर से और एक नया दाग लग जाएगा। रूप दिखाना भी क्रोध का अंश है, इसलिए रूप भी नहीं दिखाना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा का फरमान है, क्रोध नहीं करना है। तो हम रिटर्न में परमात्मा को समझाने का गुनाह नहीं कर सकते हैं कि क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। उनकी हर शिक्षा 100% राइट है। कायदे से तो हाँ जी कहकर तुरंत मानना है। फिर भी जब कोई परमात्मा को समझाने की कोशिश करते हैं तो सदा ही निरअहंकारी प्यार के सागर मीठे मीठे परमात्मा समझाते हैं कि आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ते हैं। क्रोध से कोई भी कहना नहीं मानते हैं, बल्कि इसकी जगह आत्मिक प्यार से, आत्मिक स्वमान से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। तो जब शांति से कार्य हो सकता है तो हानिकारक क्रोध का तरीका क्यों अपनाना है, जिसमें अपनी अवस्था में भी गिरावट, दूसरी आत्मा को भी दुख देते हैं और फिर कार्य भी नहीं होता है। ऊपर से एक का 100 गुना दंड खुद के लिए फिक्स कर लेते हैं। ऐसे में समझ देकर मीठे परमात्मा समझा रहे हैं कि क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बन जाओ।
शांत स्वरूप आत्मा को माया अपना बनाने में असफल हो जाती है। कमी कमजोरी होने से फिर छोड़ती नहीं है, अपना तो बना ही लेती है। ब्राह्मण जीवन अनमोल जीवन है, कल्प में एक बार ही मिलता है। सच्ची सुख शांति की अनुभूति करने का जीवन है। इसमें भी देह अभिमान और उसकी कमजोरियों को यूज करते रहेंगे तो ब्राह्मण जीवन के सच्चे सुख को कब अनुभव करेंगे, जो परमात्मा से निरंतर मिल रहा है। सुख लेना है तो वो करना पड़े जो परमात्मा कह रहे हैं, और मीठे परमात्मा कहते हैं कि रावण की जायदाद को छोड़ दो, यूज नहीं करो। कोई गाली दे, कोई इंसल्ट करे, अगर तब भी हम अंदर बाहर शांत रहेंगे तो परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि असीम सुख का अनुभव करेंगे। ये अनुभव एक बार करना बहुत जरूरी है। एक बार का लिया हुआ ये रस सदैव ही शांत रहना पसंद करेगा, फिर चाहे कितना भी अशांत करने वाली बात ही क्यों ना आ जाए। इस विधि से सदा के लिए क्रोध मुक्त बन जाएंगे। क्रोध दिलाने वाली आत्मा भी मुझे क्रोध पर जीत प्राप्त करने का ही तो मौका दे रही है। इस दृष्टि से देखेंगे तो उसका क्रोध दिलाना भी कल्याणकारी अनुभव होगा। राज को समझना अति आवश्यक है, जिस प्रति परमात्मा ध्यान खिंचवाते रहते हैं। परमात्मा कारण स्पष्ट कर रहे हैं कि क्यों क्रोध जीत बनना जरूरी है। परमात्मा समझ देते हैं कि क्रोध को विकार कहते हैं, क्योंकि यह मनुष्य आत्मा का स्वरूप बिगाड़ देता है। जब कोई क्रोध करता है तो उसके मन में आवेश आता है, आत्मा अपनी शांति के स्वधर्म से विस्मृत हो जाती है, उसकी शांति भंग हो जाती है, उसमें ईर्ष्या बदले की भावना के रूप में अपवित्रता आ जाती है, और आत्मा की अवस्था में दुखदायक और हानिकार परिवर्तन हो जाता है। शांति के सागर के हम सब बच्चे कभी क्रोध के अंश को बड़े रूप में या आवेश या जोश के रूप में यूज करते हैं तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए समझ भी देते हैं कि जैसे काम महाशत्रु के ऊपर अटेंशन रखते हो, ऐसे ही क्रोध महाशत्रु पर अटेंशन रख उसे खत्म करो। युक्ति और वरदान भी देते हैं कि जब भी गलती से न चाहते हुए भी क्रोध आ जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना तो बाप की एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी और क्रोध गायब हो जाएगा। ध्यान रखना है इस बात का कि सिर्फ हमें बाबा नहीं कहना है, लेकिन मीठा बाबा कहना है तो मदद जरूर मिलेगी क्रोध से मुक्त होने की। मीठे मीठे परमात्मा यकीन दिला रहे हैं तो उनका कहना मानकर अर्थात शिक्षा को प्रयोग में लाकर अनुभव का रस हमें जरूर लेना है। हमारी वृत्ति अर्थात हमारा नजरिया, हमारी सोच, परमात्मा कहते हैं कि इसे इतना शक्तिशाली बनाओ जो अनेक आत्माएं हमारी वृत्ति से ही काबिल बन जाएं, उनका भी योग लग जाए, अर्थात वे भी योगी बन जाएं। परमात्मा की शक्तिशाली याद से अपनी वृत्ति को शक्तिशाली बनाना है। रूहानी नशा सदा बना रहे कि हम कोई साधारण नहीं है, बल्कि शिव की रचना, शिव वंशी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण है और हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा कुल है। रूहानी नशे की स्मृति से फिर वृत्ति, दृष्टि, कृति सब विशेष बन जाएगी। ऊपर घर अर्थात ऊंचे धाम जाने की लिफ्ट अभी संगम युग में मिलती है। ऊंचा धाम पवित्र धाम है, सहज नहीं है जाना, क्योंकि जन्म जन्मांतर के देह के भान से मुक्त होकर पवित्र बनकर जा सकते हैं। इसलिए संगम युग में परमात्मा से लिफ्ट मिलती है। इस लिफ्ट में बैठने के लिए परमात्मा का बनना, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बनना, स्वदर्शन चक्र की नॉलेज को बुद्धि में घुमाना बहुत जरूरी है। ये पंख की तरह है जिनके आधार से आत्मा उड़कर सहज ही घर जा सकती है। आत्मा पतित होने के कारण ऊपर जा नहीं सकती है, इसलिए परमात्मा को सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर आत्माओं को फिर से पवित्र बनने की विधि बतानी पड़ती है। भक्ति मार्ग में स्वदर्शन चक्रधारी कृष्ण को या विष्णु को कहते हैं और उनके हाथ में स्थूल स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। अहंकार को खत्म करने के लिए ये एकमात्र अंतिम शस्त्र है जिससे युद्ध के मैदान में सभी डरते हैं, क्योंकि जब ये चलता है तो दुश्मन को खत्म जरूर करता है, कोई फिर बच नहीं सकता है। दूसरी तरफ फिर देवताओं के लिए गायन करते हैं कि देवताओं का परम धर्म अहिंसा है, फिर वो स्थूल हिंसा कैसे कर सकते हैं। ये बात मनुष्य समझते नहीं है। परमात्मा ऐसी बातें सोचने को मजबूर करते हैं ताकि हम सब सत्य को जरूर जाने। संगम युग परमात्मा जब शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर स्व का अर्थात हम आत्माओं का सृष्टि रूपी ड्रामा में जो पाठ है उसका दर्शन कराते हैं, नॉलेजफुल बनाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। नॉलेज जब मिलती है कि सृष्टि रूपी ड्रामा में गिरने का कारण देह का अभिमान है, तो अनादि आदि का सतुगुणी और सतयुगी दर्शन कर नॉलेजफुल बनते हैं और फिर समझ और योग बल से देह रूपी अहंकार को जड़ से खत्म करते हैं।
वास्तव में हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं, गुप्त वेश में हैं, भगवान से पढ़ रहे हैं। कोई जान नहीं सकता है कि हम सब ईश्वरीय कुल के हैं। हमें समझ में आ गया है कि हम सब पतित बन गए थे, अब फिर पावन बनना है। विश्व की सभी आत्माएं शिववंशी हैं क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन संगम युग में परमात्मा की विशेष रचना ब्राह्मण है। नया टाइटल ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का मिलता है, जिसके प्रमाण ब्रह्मचर्य में रहकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने का टेंशन रखना है। ब्राह्मण कुलभूषण बनने के लिए शिव परमात्मा की पहचान चाहिए। निराकार परमात्मा साकार में आते हैं, अर्थात ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, तब हम ब्रह्मामुख वंशावली बनते हैं। ईश्वरीय कुल के बनते हैं, तब फिर से सर्व पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बनते हैं। परमात्मा अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, इसलिए बाल, युवा, वृद्ध अवस्था में नहीं आते हैं। ब्रह्मा तन का भी आधार तब लेते हैं जब दादा लेख राजवान प्रस्थ अवस्था अर्थात 60 वर्ष की आयु में प्रवेश करते हैं। जब लोग गृहस्थ की जिम्मेवारी बच्चों को देकर भजन बंदगी करते हैं। पतित पावन परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं वो कोई मनुष्य दे नहीं सकता है। भक्ति मार्ग में जो हम सब करते और कहते हैं उन सभी के राज अभी परमात्मा आकर बताते हैं। सुखदाता परमात्मा अभी फिर से सुख का वर्षा लेकर आए हैं। ये छोटा सा संगम युग ऊपर चढ़ने का युग है। माया ने जो पंख काट दिए हैं वो परमात्मा से अभी मिलते हैं। उन्हें पवित्र रहकर स्वदर्शन चक्र घुमाकर मजबूत बनाना है। अभी हम संगम योगी हैं, याद रखना है। सतयुगी राजधानी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इससे हमें विस्मृत नहीं होना है ताकि पुरुषार्थ एक्यूरेट मंजिल की तरफ चलता रहे। जिसकी बुद्धि में स्वदर्शन का ज्ञान है वही स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण कहला सकते हैं। विष्णु को ये नॉलेज नहीं होती है, लेकिन इसी नॉलेज से उनकी आत्माएं प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी संगम युग में स्वदर्शन की नॉलेज को धारण कर विष्णु बने। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। विष्णुपुरी के राज घराने का सिंबल है जो वहां के राज सिंहासन पर होता है। ईश्वरीय संतान प्रैक्टिकल में बनते हैं तो परमात्मा से ऊंची मंजिल में ऊंची नॉलेज मिलती है, जिसे धारण कर फिर दैवी संतान बनते हैं। रूहानी सोशल वर्कर बन हमें सेवा पर उपस्थित रहना है। परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे स्वराज्य लिया, फिर कैसे हमने उसे गवाया। अभी फिर हम सब ले रहे हैं। फिर से आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो के अर्थ में स्थित हो रहे हैं। स्मृति लब्धा बन रहे हैं, अंतिम पेपर के लिए तैयार हो रहे हैं। ड्रामा में भिन्न भिन्न वर्णों से होकर कैसे गुजरते हैं, कैसे अभी फिर से परमात्मा से सच्ची गीता सुन रहे हैं। बीच रूप नॉलेजफुल गॉडफादर फिर से हमें सारी सृष्टि रूपी वृक्ष की नॉलेज देते हैं, फिर से पतित से पावन बनाते हैं। माया के ऐसे तूफान आते हैं जो अच्छे अच्छे भी बिखर जाते हैं, इसलिए सदा अलर्ट रहना है। श्रीमत पर पूरा चलने वाले ही इस ज्ञान मार्ग में ठहर सकते हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर चलो, सेफ रहेंगे। माया पर जीत पहनकर राजाई स्थापन कर लेंगे। बॉम्ब्स बनाए गए हैं तो चलाए भी जाएंगे, इसलिए तीसरा विश्व युद्ध होगा और विनाश होगा। कल पहले भी हुआ था। दिखाई देने वाला सब कुछ खत्म हो गया था। नहीं दिखाई देने वाली आत्माएं शरीरों से मुक्त होकर घर वापस गई थी। चूंकि आत्मा अविनाशी है, चूंकि आत्मा में रिकॉर्ड किया हुआ पाठ अविनाशी है, इसलिए आत्माएं पुनः ड्रामा में अपने अपने समय पर स्वतः ही नीचे आ जाती हैं। 5 तत्वों का शरीर लेकर फिर से पाठ बजाती हैं। विनाश से पहले गुप्त वेश में आकर परमात्मा पावन दुनिया स्वर की स्थापना कर लेते हैं, इसलिए एक कल्प का ड्रामा पूरा होकर फिर से ड्रामा शुरू हो जाता है। ईश्वरीय पढ़ाई द्वारा प्रारब्ध नई दुनिया के लिए बना रहे हैं। परमात्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति दे रहे हैं। ये सत्य सभी को मालूम चलना है। जागना भी सभी ने है, लेकिन मेजॉरिटी अंत में जागेंगे जब समय और ड्रामा जगाएगा। धूल बाण मारने से गंगा निकल आई दिखाते हैं। वास्तव में परमात्मा से प्राप्त ज्ञान रूपी बाण चलते हैं और आत्मा को लगते हैं तो आत्माएं अज्ञानता की नींद से जागती हैं। पत्थर बुद्धि थे तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर भक्ति की। अब परमात्मा भक्ति का फल ज्ञान देकर समझा रहे हैं कि गॉडफादर कभी भी साकारी व आकारी नहीं होते, वे सदा ही निराकार हैं, सुप्रीम सोल हैं। भक्ति करते करते उल्टे कर्म भी हम करते हैं, भगवान की देवताओं की ग्लानि भी करते हैं, इसलिए दुर्गति को पा लेते हैं। अभी परमात्मा सदगति करने आए हैं। परमात्मा के ड्रामा में आने का तरीका, उनकी गतमत सब न्यारी है। कोटों में कोई उन्हें एक्यूरेट पहचान पाते हैं। परमात्मा ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता सुनो।
परमात्मा फरमान करते हैं कि विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। परमात्मा फरमान करते हैं कि अब तुम मेरे बनो, दूसरा न कोई हो। परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर 108 आत्माएं विजय माला के मन के बनते हैं, इसलिए परमात्मा को श्री श्री 108 कहते हैं। उनकी श्रीमत पर पूरा चलने वाले विजय रतन बनते हैं। जो घर द्वार छोड़कर पवित्र रहते हैं वे माला के दाने में नहीं आ सकते हैं। जो सभी के बीच में रहते हुए संपूर्ण पवित्र बनकर दिखाते हैं वे ही माला में आते हैं, विजयी रतन बनते हैं। देहधारी गुरु न अपनी न दूसरों की सदगति कर सकते हैं। ये पाठ तो सदगुरु परमात्मा का है। परमात्मा अकाल मूर्त हैं, उन्हें कभी काल नहीं खाता है। वे अपने लिए कभी शरीर नहीं लेते हैं। पाठ में आते हैं जब पर काया के आधार से, तब भी किसी के अधीन नहीं होते हैं। न्यारे होकर आते हैं, पढ़ाकर फिर न्यारे हो जाते हैं। बंधते नहीं हैं कभी। शरीर के पिता शिक्षक गुरु तो शरीर लेते हैं, इसलिए उन्हें काल खाता है, अर्थात उनकी मृत्यु भी होती है। जो ड्रामा के गहरे राजों को समझ नहीं पाते हैं, परमात्मा उन्हें कहते हैं बाप को तो याद करो, आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। चक्र को वर्षे को याद करो। स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा हम आत्माओं को कि इस समय हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली रुद्र यज्ञ के रक्षक हैं, तो स्व पर पूरा अटेंशन रखना है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है, ज्ञान योग धारणा पर 100% ध्यान रखते हुए स्व परिवर्तन कर विश्व की सेवा पर श्रीमत प्रमाण निरंतर हासिल रहना है। ओम शांति।